बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एंट्री हम जिस कॉलम में चाह रहे हैं ऐड हो जाकर आफ्टर डेटा एंट्री वो अपने सेपरेट कॉलम में जाकर सेव हो जाए? अब बेस क्या होगी उसकी सेव करने की? वो होगी हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इसकी एग्जांपल मैं आपको डेबिट क्रेडिट के अंदर समझा रहा हूँ। आपका कोई भी डेटा होगा उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक एंट्री सेपरेट कॉलम में जाकर सेव होगी बेस्ड ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मैं डेबिट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डेबिट कॉलम में चली जाए और क्रेडिट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्रेडिट कॉलम में। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लाइक में कमी नहीं करिएगा, भरपूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ ग्रुप में, सोशल मीडिया के ऊपर। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे शायद इस्लाम यूट्यूब चैनल को। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम फर्स्ट देख लें पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डेबिट क्रेडिट। अब हमारी डेटा एंट्री यहाँ हो रही है। जैसे ही हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करें, आपका कोई भी डाटा होगा, मैंने फिर स्टार्ट में समझाया कि आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब हम डेबिट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक डेबिट कॉलम बन जाए और एक क्रेडिट कॉलम। उसके अंदर जब डेबिट सेलेक्ट हो तो डेबिट एंट्री डेबिट कॉलम में और क्रेडिट एंट्री क्रेडिट कॉलम में। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हेडिंग तैयार करी मैंने। हेडिंग इंटर करने के बाद फर्स्ट फार्मूला हम लगाएंगे इक्वलिफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर बराबर है इक्वल ऊपर हेडिंग सिलेक्ट, और इससे हम F4 करेंगे रो वाइज 2 दफ़ा एब्सोल्यूट, यानी राइट की तरफ फिल हो जाए, डाउन की तरफ ड्रैग नहीं हो, राइट की तरफ ड्रैग हो जाए। तो इसलिए रॉ से जो पहले है वो डॉलर लगेगा 2 दफ़ा F4 से। उसके बाद जब हम इसको राइट फिल करें तो ये डेबिट क्रेडिट कॉलम यहाँ पे ड्रैग नहीं हो, डाउन ड्रैग हो जाए। तो इस वाली सेल वैल्यू को हम करेंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। उसके बाद कॉमा लगेगा। अब वैल्यू ऑफ ट्रू क्या हो, यानी अगर ये सेल बराबर है इसके तो वैल्यू ऑफ ट्रू में अमाउंट लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, इसको भी F4 करेंगे 3 टाइम कॉलम वाइज फिक्स। वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या आना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में रिटर्न 0 हो जाए, या फिर आपको ब्लैंक रखना है तो आप 2 इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इंटर करा हमने तो यहाँ पे डेबिट था, डेबिट हेडिंग मैच हुई, इसने अमाउंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ड्रैग करेंगे जिस तरह एब्सोल्यूट मैंने बताई इसी तरह से होगा। तो जहाँ पर जो डेबिट वैल्यू होंगी ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और इसी के साथ हमने एब्सोल्यूट करा हुआ है फार्मूले को, बस और कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इसी फार्मूले से सारा काम होगा। इसको राइट फिल कर लें। अब क्रेडिट एंट्री जहाँ होगी वहाँ क्रेडिट के अंदर ऐड हो जाएंगी सारी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करके क्रेडिट कर देता हूँ तो ये एंट्री ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में। तो है ना ज़बरदस्त चीज़। इस तरह से ऑटोमेटिक आप डेटा एंट्री के साथ चाह रहे हैं कि कॉलम में अपने आप डाटा ऐड हो जाए, यानी शिफ्ट हो जाए, जिस कॉलम का जो डाटा है वो आफ्टर डेटा एंट्री जाकर वहाँ पर ऐड होता रहे। तो ये ट्रिक आप अपनी यूज़ कर सकते हैं डाटा के ऊपर। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब मज़ीद इसमें कुछ क्यूरी अगर हम ऐड करें या हमसे कहा जाए कि भाई ये तो सही है, अपने डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ऐड हो गई, लेकिन हमें आफ्टर डेटा एंट्री इस तरह ऐड करनी है कि उनके नेम के साथ विदाउट ब्लैंक स्किप होके डेबिट कॉलम की सीक्वेंस और क्रेडिट कॉलम की सीक्वेंस से मतलब सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी, और फिर इसमें भी A to Z असेंडिंग ऑर्डर के साथ यहाँ पर डाटा आना चाहिए हमारा। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम फिर यहाँ पर एक तरीका ये भी ले सकते हैं, रॉस कॉलम फर्स्ट अमाउंट हेडिंग सेलेक्ट शिफ्ट के साथ कॉलन। अब यहाँ पे B2 से B2 की सेल एड्रेस रेंज और फर्स्ट वाली जो B2 सेल एड्रेस रेंज है इसको मैं F4 कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये सीक्वेंस नंबर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल फंक्शन, ऑल वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, F4 कॉमा कर दूँगा यहाँ पर इसको 1 एंटर। तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू होगी डेबिट कॉलम में जो एंट्रीज हुई है ब्लैंक स्किप करके यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएंगी, और इसको मैं इफ़ एरर के साथ ऐड करूँगा ताकि एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर रिटर्न नहीं हो। तो यहाँ देख लें फार्मूला बार में 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, 4 ब्लैंक एंटर और ड्रैग।
ठीक है जी, हो गया। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड के लिए लगाएंगे स्मॉल फंक्शन ऑल कॉलम क्रेडिट साइड F4 कॉमा फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको भी इफ़ एरर के साथ ऐड करेंगे ताकि एरर की जगह पर ब्लैंक हो जाए। 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक एंटर और ड्रैग। अब यहाँ पर मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से पर्टिकुलर्स जो है वो एडिंग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस कॉलम्स को हमने एज अ सोर्स यूज़ किया है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। इस कॉलम को मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट और यहाँ से इसको ऐड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ पे हमारे पास अगेन पर्टिकुलर्स इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे ये। और हमारे पास यहाँ पर एस लुकअप फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट लुकअप हमने कहा इसको करना है, और इसके साथ जो वैल्यू होगी कॉमा, यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट F4 कॉमा, फिर ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे हम पर्टिकुलर्स F4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फर्स्ट रेंट पेमेंट थी 4500 जो डेबिट थी हमारी, तो वो डेबिट साइड के अंदर आ गई। इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे हम, और सेम फार्मूला यही हम लगाएंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड के लिए एस लुकअप, और एस लुकअप के साथ फर्स्ट हेडिंग कॉमा ऑल कॉलम अमाउंट F4 कॉमा ऑल कॉलम पर्टिकुलर्स F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, इसको एक्स्ट्रा ड्रैग करने से जो एरर रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको भी इफ़ एरर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ही हमारे पास इफ़ नॉट फाउंड में नो डाटा कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर, ट्रैक कर लेते हैं। नो डाटा कर लें या ब्लैंक करना है तो एस लुकअप में बस कुछ भी नहीं दें यहाँ पे नो डाटा की जगह पर। इस तरह से ब्लैंक। अब ऑटोमेटिक जो भी डेटा एंट्री होगी सोर्स आप बढ़ाकर सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, इसको यहाँ पर हम कर देते हैं डेबिट, और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको क्रेडिट। ठीक है जी, और यहाँ से हमने इसको एज अ सोर्स यूज़ कर लिया। ये अगर रखनी है डिटेल ये भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको राइट क्लिक करेंगे और हाइड में ले लें। ठीक है जी, तो ये दोनों भी हमारी मेंटेन हो गई। इस तरह से दोनों एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो डाटा आपको फाइनली करना है वो उसमें आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।